मीविंग एक टंग पोस्चर टेक्निक है जहां जीभ को मुंह के ऊपरी हिस्से पर रखते हैं ताकि हेल्थ और चेहरे में सुधार ला सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निक है जहां बिना किसी सर्जरी के दांतों के अलाइनमेंट, नाक की हड्डी और जॉलाइन को भी शार्प किया जा सकता है। लेकिन ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं। गलत ढंग से मीविंग करने पर तुम्हारे चेहरे का कुछ ये हाल हो सकता है। इसलिए गलत ढंग से मीविंग करके फेस की सिमेट्री को बिगाड़ने की बजाय मीविंग करने की प्रॉपर टेक्निक को समझना काफ़ी ज़रूरी है। मीविंग को सही तरीके से करने के 5 स्टेप्स है और ये 5 स्टेप्स खुद मीविंग के फाउंडर डॉक्टर माइक म्यू ने दिए हैं। लेकिन इन स्टेप्स को फॉलो करने से पहले तुम्हें इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा जिससे कि तुम्हें मीविंग करने का पूरा फायदा मिले। पहली चीज़ है, हमेशा नाक से सांस लें। चाहे तुम जाग रहे हो, सो रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम्हें हमेशा नाक से सांस लेना है। अगर तुम मुंह से सांस लेते हो तो मसल्स जो चेहरे के बीच वाले हिस्से को खींचते हैं नीचे की तरफ खींचेंगे और तुम्हारा जॉ पीछे की तरफ हो सकता है जिससे कि तुम्हारे दांतों की अलाइनमेंट भी बिगड़ सकती है। दूसरी चीज़ है प्रॉपर बॉडी पोस्चर जिसमें तुम्हारा सर और शरीर एक सीधी लाइन में हो। जो लोग मुंह से सांस लेते हैं उनके अपर जॉ का डेवलपमेंट कम होता है और नीचे का जॉ पीछे की तरफ खींच जाता है। इस वजह से वो अपनी गर्दन आगे की तरफ झुकाते हैं ताकि ज्यादा हवा उनके गले तक पहुंच सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी गर्दन को सीधा रखो, नहीं तो इससे चेहरा लंबा हो सकता है। इन दोनों चीजों को फॉलो करने के बाद ही मीविंग करना शुरू करें। डॉक्टर म्यू के मुताबिक मीविंग एक टंग पोस्चर है तो इसे दिन भर करते रहना चाहिए। और स्टेप नंबर 4 तुम्हें दिन भर मीविंग करने में मदद करेगा। स्टार्टिंग विद स्टेप नंबर 1, फाइंडिंग द एंड स्पॉट। एंड स्पॉट मुंह का वो हिस्सा है जहां तुम अपने जीभ के टिप को मीविंग करते वक्त रखते हो। एंड स्पॉट को ढूंढना काफ़ी इजी है। तुम्हें बस टिंग या एन बोलना है और जहां तुम्हारी जीभ का टिप टच होता है उस स्पॉट को याद रखना है। ये स्पॉट अपर फ्रंट टीथ के जस्ट पीछे होता है। इस बात का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है कि तुम अपनी जीभ से उस स्पॉट को सिर्फ टच करो, उसे ढक लो नहीं, वरना तुम्हारे ऐसे सामने के दांत बाहर आ जाएंगे। स्टेप नंबर 2, चीज़ी स्वॉलो। एक घुट पानी पियो और एंड स्पॉट पर जीभ का टिप रखकर कुछ इस तरीके से स्माइल करो और आईब्रोज को जितना हो सके उतना ऊपर उठाओ और अपनी थूक को स्वॉलो करो। तुम्हें 1 गिलास पानी की मदद लेनी पड़ सकती है और इस स्टेप में तुम्हारी आईब्रोज मैक्सिमम रेज्ड होनी चाहिए और तुम्हें मैक्सिमम स्माइल करना है। इससे तुम्हारी जीभ का बैक थर्ड हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। चीज़ी स्वॉलो करने से तुम्हें जीभ के पीछे वाले स्पॉट को ढूंढने में मदद मिलेगी। ये मीविंग के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जीभ को जगह पर लॉक करने में और बिना मीविंग के बारे में सोचे मीविंग करते रहने में मदद करेगा। स्टेप नंबर 3, मोनालिसा स्वॉलो। इस स्टेप में जीभ को उसी तरह रखना है जिस तरह स्टेप 2 में रखी थी। सिर्फ फर्क इतना है कि तुम्हें कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं करने हैं और अपनी थूक को स्वॉलो करना है। स्टार्टिंग में ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन 3-4 बार करने के बाद इसे इजीली कर पाओगे। इस टाइम स्वॉलो करने के लिए तुम जीभ का बैक थर्ड हिस्सा यूज कर रहे हो। ये स्टेप तुम्हें सही ढंग से मीविंग करने में मदद करेगा बिना चेहरे के मसल्स को एंगेज किए। तुम्हें बस जीभ को मुंह के ऊपरी हिस्से पर टच करके रखना है, उसे दबाना नहीं है। अगर तुम ये मोनालिसा स्वॉलो कर पाए तो तुम सक्शन होल्ड कर पाओगे। स्टेप नंबर 4, सक्शन होल्ड। सक्शन होल्ड करने के लिए तुम्हें जीभ को उसी पोजीशन में रखना है जिस पोजीशन में स्टेप नंबर 3 में रखी थी और तुम्हें बार बार अपनी थूक को स्वॉलो करना है जब तक कि तुम्हारे मुंह में कोई सलाइवा ना बचे। इस स्टेप से तुम्हारे मुंह में एक वैक्यूम बन जाएगा और एक पॉइंट आएगा जहां तुम स्वॉलो नहीं कर पाओगे क्योंकि मुंह में कोई सलाइवा नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे जीभ को पीछे की तरफ खींचो। सारा सलाइवा जो दांतों के आसपास है नीचे की तरफ खींच जाएगा और एंड स्पॉट के बिल्कुल नजदीक इकट्ठा हो जाएगा। तुम्हारी जीभ जो एंड स्पॉट को छोड़ चुकी होगी अब उसे वापस लाओ, नीचे स्वीप करो और फिर से उस इकट्ठे हुए सलाइवा को स्वॉलो करो। इस प्रोसेस को रिपीट करते जाओ जब तक कि तुम्हारे मुंह में कोई सलाइवा ना बचे। सलाइवा गाढ़ा होने लगता है और तुम्हारी जीभ मुंह के शेप में ढल जाती है और तुम्हारे मुंह में वैक्यूम बन जाता है। अब इस वैक्यूम के पोजीशन को मेंटेन करो। सक्शन होल्ड से तुम दिन भर म्यूव कर पाओगे अपने मुंह में वैक्यूम बनाकर। स्टेप नंबर 5, मैकेंजी चिन टक। मैकेंजी चिन टक करने के लिए तुम्हें अपने सामने की तरफ झुके हुए सर को पीछे लाना है। उसके बाद अपने सर को गर्दन की तरफ नीचे झुकाना है और ये ध्यान रखना है कि सर और शरीर एक लाइन में हो। मैकेंजी चिन टक करने के बाद तुम अपने जीभ के बैक थर्ड हिस्से को महसूस कर सकते हो और इसे करने के बाद
तुम्हें सक्शन होल्ड करना है, जिससे तुम्हारे मुंह में मैक्सिमम वैक्यूम तैयार हो जाएगा। इस पोजीशन को कुछ समय प्रैक्टिस करने के बाद इसे बिना याद किए कर सकते हो। बस तुम्हें अपने होठ मिलाए रखना होगा। अब तुम परफेक्ट मूविंग कर रहे हो और इसे ही दिन भर कंटिन्यू रखो। अगर तुम्हारे चिन के नीचे वाली स्किन ऐसे फ्लैट हो जाती है तो ये सिग्नल है कि तुम्हारे मुंह में वैक्यूम बन रहा है। आई होप कि तुम्हें मूविंग आसान भाषा में समझ आई होगी, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।